कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और यही बात भारत की मुश्किलें बढ़ा सकती है। दरअसल बात यह है कि ईरान का दुश्मन है अमेरिका और अमेरिका का दुश्मन है चाइना और यही बात का फायदा अब ईरान उठाने जा रहा है। लेकिन इससे दोस्तों भारत की मुश्किलें बढ़ने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द भारत में। दोस्तों आज की टॉप खबर में हम यही जानेंगे कि चीन और ईरान 400 अरब डॉलर की एक महाडील करने जा रहे हैं, जिसने अमेरिका और भारत की मुश्किलें बढ़ा दी है। दोस्तों आज हम आपको ये डिप्लोमेटिक खबर बिल्कुल सरल भाषा में बताने वाले हैं। प्लीज आप वीडियो को एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों पश्चिम एशिया में अमेरिका के साथ चल रही तनातनी के बीच ईरान और चीन जल्द ही एक महाडील पर समझौता करने वाले हैं। इसके तहत चीन ईरान से बेहद सस्ती दरों में तेल खरीदने वाला है, वहीं इसके बदले चाइना ईरान में करीब 400 अरब डॉलर का इन्वेस्ट करने वाला है। यही नहीं, चाइना ईरान को सुरक्षा और घातक आधुनिक हथियार देने में भी मदद करेगा। चीन अगर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो ये न केवल अमेरिका बल्कि भारत के लिए भी बड़ा झटका साबित हो सकता है। दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और चीन के बीच 25 साल के रणनीतिक समझौते पर बातचीत पूरी हो गई है। हालांकि अभी इसे ईरान की संसद मजलिस से मंजूरी नहीं मिली है। इस डील के 18 पन्ने को दस्तावेज से पता चलता है कि चीन बहुत कम दाम में अगले 25 साल तक ईरान से तेल खरीदने वाला है। इसके बदले में चीन ईरान में बैंकिंग, आधारभूत सुविधाएं जैसे कि कम्युनिकेशन, बंदरगाह, रेलवे और ट्रांसपोर्ट और कई सारे सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाला है। अब माना जा रहा है कि इस डील के बाद ईरान की चीन के जीपीएस कहे जाने वाले वायुदू तक पहुंच हो जाएगी। यही नहीं, चीन ईरान में 5G सर्विस शुरू करने में भी मदद कर सकता है। चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। मई 2018 में परमाणु डील से अमेरिका के हटने के बाद ईरान बुरी तरह से अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहा है और इससे उसका तेल निर्यात बहुत कम हो गया है। अब दोस्तों चीन के साथ डील के बाद उसे अगले 25 साल तक करीब 400 अरब डॉलर का निवेश मिल सकता है। दोस्तों चाइना ईरान डील में सैन्य सहयोग जैसे कि हथियारों का विकास, जॉइंट ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी की ट्रेनिंग भी शामिल है, जो आतंकवाद, मादक पदार्थों और इंसानों की तस्करी तथा सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए होगा। आपको बता दें कि इस समय ईरान और चीन दोनों का दुश्मन अमेरिका है और उसकी तनातनी वहां पर चल रही है। अब दोस्तों चीन और ईरान के बीच अगर ये डील सफल हो जाती है तो अमेरिका और भारत को बड़ा झटका लग सकता है। ट्रंप प्रशासन लंबे समय से इस प्रयास में है कि ईरानी प्रशासन की सैन्य और परमाणु महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए उसे अलग थलग कर दिया जाए। यही नहीं, चीन अगर इस इलाके में अपनी सैन्य पकड़ बना लेता है तो पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य प्रभाव खतरे में पड़ जाएगा। आपको बता दें कि चीन अफ्रीका के जिबूती में पहले ही विशाल नेवल बेस बना चुका है। दोस्तों एक्सपर्ट की राय माने तो इस डील से भारत को भी बड़ा झटका लग सकता है। भारत ने ईरान के बंदरगाह चाबहार के विकास पर अरबों रुपए खर्च किए हुए हैं। अमेरिका के दबाव की वजह से ईरान के साथ भारत के रिश्ते भी नाजुक दौर में है और भारत ने कच्चा तेल खरीदना भी कम कर दिया है, जिससे ईरान नाराज हो सकता है। दोस्तों ईरान का चाबहार बंदर व्यापार के साथ साथ रणनीतिक तौर भी बेहद महत्वपूर्ण है और ये चीन की मदद से विकसित किए गए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से महज 100 किलोमीटर दूर है। दोस्तों अब इस स्थिति में भारत को अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल बनाम ईरान में से किसी एक देश को चुनना पड़ सकता है। एक वक्त था जब ईरान भारत का मुख्य तेल आपूर्ति करता था, लेकिन अमेरिका की दबाव की वजह से भारत ने तेहरान से आयात को तकरीबन खत्म ही कर दिया। चीन की ईरान में उपस्थिति से भारतीय इन्वेस्ट के लिए संकट पैदा हो सकता है और भारत चाबहार के जरिए अफगानिस्तान तक सीधे अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। दोस्तों भारत ने जब चाबहार बंदर में इन्वेस्ट किया तो पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा था और अफगानिस्तान से व्यापार करने में भी आसानी हो गई थी। लेकिन दोस्तों अब ईरान और चीन की ये डील हो जाती है तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि चाइना ईरान में भारतीय इन्वेस्ट में बाधा डाल सकता है। अब दोस्तों ये डील हो जाती है तो चाइना, ईरान और भारत के संबंध में खतरा बन सकता है और ईरान व्यूहात्मक दृष्टि से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये थी दोस्तों आज की टॉप खबर। ऐसी ही लेटेस्ट डिफेंस और डिप्लोमेसी की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए द भारत को और पास में रही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए।